Good morning, students. Welcome to online class. So, day by day, COVID 19 diseases are spreading very fastly. So, you stay home, don't go outside unnecessarily. If necessary, then you wear mask and take sanitizer in a small bottle. So, frequently you sanitize your hands. Okay, so this is the information about that COVID-19 to you. Now let's we start that about that chapter. In previous class we discussed about that what is a monohybrid cross. So and there are some definitions also we see. So today we discussed about the dihybrid cross and then sex determination. Okay, so the genetic terminology, first one देखेंगे gene. So a gene is the unit of DNA responsible for the inheritance of character. देखो DNA का जो यूनिट कौन सा है, जीन है. तो जीन का क्या फंक्शन है, द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. ओके, सो सेकेंड है एलील, a pair of genes that control the two alternatives of the same phenotypic characteristics. यानी जो a pair of genes होता है कंट्रोल करता है टू अल्टरनेटिव्स को, जैसे उसमें सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी होना चाहिए फिर. ओके, थर्ड देखो हेटेरोजाइगोस, द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर आर अनलाइक. सो ऑर्गेनिजम्स का जो जीन्स हैं दोनों भी अनलाइक होना चाहिए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हेटेरोजाइगोस. हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है. सो यानी डिफरेंट क्या है, इसमें जीन है डिफरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, तो फोर्थ है देखो होमोजाइगोस. होमोजाइगोस मीन्स द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द एबल ऑफ जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर आर सिमिलर. सो कैरेक्टर है सिमिलर होता है ऑर्गेनिजम्स का, जीन का जो कैरेक्टर्स है वो सिमिलर होता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी. सो डोमिनेंट है, द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज नोन एज ए डोमिनेंट जीन. सो जो जीन है एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को F1 जनरेशन में, तो उसी को हम डोमिनेंट बोलते हैं. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक. सो रेसेसिव देखना, द जीन विच इज अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. जब डोमिनेंट जीन होता है वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, सो उसी को हम बोलते हैं रेसेसिव. फिर जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप यानी इट इज ए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विच डिटरमाइंस द कैरेक्टर्स. सो ये कैरेक्टर्स को डिटरमाइंस करता है फिर. ओके, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. और फिनोटाइप में क्या है, इट इज़ द अपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल. सो इंडिविजुअल में किस तरह दिखाई देता है, मतलब वो देखने में अपीरियंस कैसे देखने में किस तरह दिखाई देता है फिजिकली, तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक. और क्रोमोसोम्स से एक डेफिनेशन, क्रोमोसोम्स का आप जानते होंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सो विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ओके, सो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस है, जब सेल डिवीजन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. ओके, dihybrid cross, a cross between two plants having two pairs of contrasting characters is called dihybrid cross. Di means two, तो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में सो क्रॉस कराया जाता है दो प्लांट्स बीच में, तो उसी को हम बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस. इन्होंने पेरेंट जनरेशन के लिए चूज क्या किया था मेंडल ने, तो राउंड ग्रीन सीड्स चूज किया था फर्स्ट. सो ग्रीन कलर था और ग्रीन कलर सीड्स कैसे शेप में था, राउंड में था. और एक क्या लिया था कॉन्ट्रास्ट में कैरेक्टर्स में, रिंकल्ड येलो सीड्स लिया था. रिंकल्ड था और कलर क्या था, येलो कलर्स. तो राउंड को इन्होंने कैपिटल आर से डिनोट किया था, ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट किया था, और रिंकल्ड को स्मॉल आर से डिनोट किया था, येलो कलर को वाई कैपिटल वाई से डिनोट किया था. फिर गैमेट्स कौन सा था इसमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी राउंड ग्रीन था, और स्मॉल आर कैपिटल वाई वो था रिंकल्ड येलो था. इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया था. उसका फर्स्ट जनरेशन F1 बोल रहे हैं. F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट क्या आया हुआ उसका, राउंड और येलो आया था. फिर फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, राउंड एंड येलो आया.
तो उसी फर्स्ट जनरेशन को लेकर अगेन क्रॉस कराया गया था सेल्फ F1 गैमेट्स में क्रॉस कराया गया तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आया था राउंड येलो आया था, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई मीन्स राउंड येलो आया था। और सेकंड में क्या आया, राउंड ग्रीन आया कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड में क्या आया, रिंकल्ड येलो आया था स्मॉल आर कैपिटल वाई। फोर्थ में क्या आया था, रिंकल्ड ग्रीन आया था। फिर दोनों जब F1 जनरेशन के वापस सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्रॉस कराया गया था तब। ओके, सो ये राउंड येलो क्या है, ये डोमिनेंट है, तो जब भी तो ये फर्स्ट जनरेशन में ये दिखाई दिया था। ओके, ये जो अभी देख रहा है आपको टेबल है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का टेबल है। सो हम F2 जनरेशन में रिजल्ट देखेंगे कि क्या फॉर्मेशन हुआ है जो, तो ये चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको हम, F2 जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, इसमें देखना एक कॉलम वाइज दिया है, एक रो वाइज दिया है। लेफ्ट साइड देखना कैपिटल और कैपिटल वाई दिया है, ऊपर भी कैपिटल और कैपिटल वाई दिया। इसका मतलब है देखना फिनोटाइप में दिया है, इसका मतलब है राउंड येलो है। सो उसके बाद देखना कैपिटल और स्मॉल वाई दिया हुआ है, ऊपर भी सेम दिया हुआ है, इसका मतलब है राउंड ग्रीन है। और स्मॉल और कैपिटल वाई है, रो वाइज भी दिया है कॉलम वाइज भी दिया है, उसका मतलब है रिंकल्ड येलो है। और लास्ट लाइन में देखना रो में स्मॉल और स्मॉल वाई दिया है, और कॉलम में भी लास्ट में स्मॉल और स्मॉल वाई दिया है, उसको हम बोलते हैं रिंकल्ड ग्रीन बोलते हैं। फिनोटाइप रेशियो में डिनोशन बताया गया है उसको। ओके, तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो कैपिटल और कैपिटल वाई, जैसे रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल और कैपिटल वाई कैपिटल वाई फर्स्ट रो में आ गया ये। सो सेकेंड रो में देखना फर्स्ट रो में ही सेकेंड कॉलम में कैपिटल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। सो नेक्स्ट थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो में ही मल्टीप्लाई करना है वापस, कैपिटल और स्मॉल और कैपिटल वाई आना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल वाई दे दिया, आप कैपिटल वाई कर देना। ओके, इसीलिए रेड लाइन लगाया हुआ है। ओके, लास्ट में देखना फर्स्ट रो है, लास्ट कॉलम है, देखना कैपिटल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह ही सबको मल्टीप्लाई करना। देखो सेकंड में भी सेम मल्टीप्लाई किया, कैपिटल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो कैपिटल पहले आएगा उसको लिखेंगे, बाद में स्मॉल लिखेंगे। ओके, सो इस तरह से हम लिखते जाना है, वो टेबल पूरा फिल हो जाएगा। जब हम फिनोटाइप रेशियो देखेंगे, देखो जिसमें कैपिटल और कैपिटल वाई दिख रहा है वो डोमिनेंट है, तो इसका मतलब है राउंड येलो कितना बार दिखाई दे रहा है। देखो आप कैपिटल और कैपिटल वाई देखो फर्स्ट में दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, और थर्ड में भी दिख रहा है, फोर्थ में भी दिख रहा है। ये जो रो वाइज देखेंगे तो फिर सो इस तरह से हम काउंट करते जाएंगे तो ये टेबल में 9 टाइम्स दिखाई देगा आपको राउंड येलो। आप चेक करना 9 टाइम्स दिख रहा है। ओके, और राउंड ग्रीन कितना बार दिखाई दे रहा है, यानी कैपिटल और स्मॉल वाई कितना बार दिखाई दे रहा है। उसमें स्मॉल वाई ही रहना चाहिए, और कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, लेकिन स्मॉल वाई ही होना चाहिए, कैपिटल वाई नहीं होना चाहिए। वो कितना बार आ रहा है देखो आप, वो भी आपको दिखाई देगा, 3 टाइम्स दिखाई देगा। ओके, आप चेक करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखना रिंकल्ड येलो, यानी स्मॉल और कैपिटल वाई, यानी कैपिटल आर दिखना ही नहीं चाहिए, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिख सकता है, उसको देखो आप कितना बार दिखाई देगा इस टेबल के अंदर। वो दिखाई देगा 3 टाइम्स दिखाई देगा फिर। ओके, सो लास्ट में देखना रिंकल्ड और ग्रीन, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई, सिर्फ वही होना चाहिए ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं होना चाहिए। उसको देखो कितना बार दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा आपको एक ही बार दिखाई देगा फिर। सो हम जब काउंट करेंगे फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप मीन्स अपीरियंस, हम देखेंगे तो क्या रेशियो में दिखाई दिया था, तो 9 रेशियो 3 रेशियो 1 में दिखाई दिया था। ओके, ऑब्जर्वेशंस देखना। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कैपिटल और स्मॉल वाई was crossed with small r capital Y in F1 generation, all were capital R capital Y small y, यानी राउंड एंड येलो सीड्स। ओके, सो हम फर्स्ट टाइम F जनरेशन में कराए, जब क्रॉस कराया था
राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो के बीच में, तब क्या आया था सीड्स, फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट राउंड येलो सीड्स आया था। और सेकेंड पॉइंट देखना, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स गिव parental phenotype and two mixtures, so seeds plant in the ratio 9:3:3:1, यानी हम सेल्फ पॉलिनेशन कराया था F1 जनरेशन में उसके प्लांट्स के साथ, सो उसमें टू मिक्सचर्स पाया गया था सीड्स। सो वो प्लांट्स कौन सा रेशियो में था, 9:3:3:1। सो 9 रेशियो में कौन सा था, राउंड येलो, 3 रेशियो में राउंड ग्रीन, और एक 3 रेशियो में रिंकल्ड येलो, और लास्ट 1 रेशियो में रिंकल्ड ग्रीन था। ये था ऑब्जर्वेशन। ओके, कंक्लूजन क्या था, राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। सो राउंड येलो होता है, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप combination show that genes for found and yellow seeds are inherited independently of each other, यानी जो फिनोटाइप में दिखाई दे रहा था नया फिनोटाइप कॉम्बिनेशन, सो राउंड और येलो सीड्स दिखाई दे रहा था, ये इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक था एक दूसरे से। सो इसी को, इस लॉ को हम बोलते हैं जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल का थर्ड लॉ है। ओके, अब देखेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग्स। जो फैक्टर्स देखना रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन में, एक तो एनवायरमेंटल है और एक है जेनेटिक फैक्टर्स है। सो एनवायरमेंटल में, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द जेंडर। सो कौन सा टेम्परेचर में जो रख सकता है जेंडर, जो फर्टिलाइज एग को, वो एनवायरमेंटल के ऊपर डिपेंड होता है फैक्टर्स। तो एग्जाम्पल इन टर्टल। ओके, सो अब देखेंगे हम जेनेटिक फैक्टर्स। इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस of gender of individuals is determined by a pair of chromosomes called sex chromosomes. So हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर देखना एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंस होता है, सो उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सो फीमेल में कौन सा होता है, XX क्रोमोसोम्स होता है, और मेल में XY यानी कैपिटल X कैपिटल Y क्रोमोसोम्स होता है मेल में। मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बता दिया क्रोमोसोम्स का, इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर इन द न्यूक्लियस when the cell division takes place. Okay, sex chromosomes. So in human beings there are 23 pairs of chromosomes. Human beings में कितना pairs होता है chromosomes, 23 pairs होता है, चाहे मेल रहने दो चाहे फीमेल रहने दो। ओके, आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम्स पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। उसमें से 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। एंड द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट हेल्प इन डिसाइडिंग जेंडर ऑफ दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। लास्ट जो पेयर होता है वो हेल्प करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा जेंडर है, दैट इज फीमेल जेंडर है या मेल जेंडर है, वो क्रोमोसोम्स डिसाइड करता है फिर। ओके, टोटल कितना पेयर्स होता है, 23 पेयर्स। उसमें से लास्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, बाकी का 22 पेयर से ऑटोसोम्स होता है फिर। और सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में कौन सा होता है, XX, और मेल में XY। ओके, सो अब देखना पेरेंट्स हैं, सो सबसे पहले फादर और मदर है। सो फादर XY क्रोमोसोम्स रहता है हमेशा फादर के पास सेक्स क्रोमोसोम्स, और मदर के पास XX क्रोमोसोम्स होता है फिर। ओके, सो गैमेट्स देखना XY फादर में और मदर में X और X। सो फर्स्ट देखना ये फादर का X है, मदर का X है, लाइन देखना ब्लू लाइन। सो फादर का X क्रोमोसोम्स मदर का X क्रोमोसोम्स फ्यूज होता है तो फीमेल होता है फिर। ओके, यानी गर्ल बेबी फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वापस देखना फादर का X है और सेकेंड X है मदर का, वो ब्लू लाइन देखना उसमें भी X क्रोमोसोम्स, ये भी फ्यूज हो जाएगा तभी भी फीमेल चाइल्ड बॉर्न होगा, यानी गर्ल बेबी फॉर्मेशन होगा फिर। सो अब देखना मदर का फर्स्ट X क्रोमोसोम्स फादर का Y क्रोमोसोम्स, सो ये फ्यूज हो जाएगा, सो ये मेल चाइल्ड बॉर्न होगा फिर, यानी बॉय बेबी फॉर्मेशन होगा। सेकेंड X है ना मदर का और Y क्रोमोसोम्स फादर का है, सो ये अगेन फ्यूज होगा तो बॉय बेबी फॉर्मेशन होगा फिर। ओके, यानी
50-50% होगा, यानी चांसेस या बॉय बेबी होने का 50% चांस होता है या तो गर्ल बेबी होने का 50% चांस होता है। दिस इज अबाउट दैट सेक्स क्रोमोसोम्स है। फिर ओके, किस तरह बॉय बेबी फॉर्मेशन होता है, किस तरह गर्ल बेबी फॉर्मेशन होता है, ये डिपेंडिंग ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स कौन सा फ्यूज़ होता है फिर। लेकिन मेन रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, सो फादर का होता है, क्योंकि एक्स वाई दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट है या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा फ्यूज़ होगा, जो बॉय बेबी फॉर्मेशन होता है या गर्ल बेबी, नॉट मदर, क्योंकि मदर के पास ये पेयर ऑफ सेम कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम्स। ओके, this shows that half the children will be boys and half will be the girls. All children will inherit an X chromosomes from their mother regardless whether they are boys or girls. Thus sex of children will be determined by what they inherit from their father and not from their mother. इससे पता चल रहा है कि हमें कि फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स डिफरेंट होता है, तो उसके उनके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा क्रोमोसोम्स मदर के साथ फ्यूज़ होगा, मदर क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ होगा, वो डिपेंड होगा कि बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी। अगर फादर का वाई क्रोमोसोम्स मदर का एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज़ होगा तो वो बॉय बेबी होगा, और फादर का एक्स क्रोमोसोम्स मदर का एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज़ होगा तो वो गर्ल बेबी फॉर्मेशन होगा, यानी 50-50% चांसेस है फिर। ओके, ये हम फादर के ऊपर वो कर सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबल नॉट फॉर मदर। ओके, और ये टॉपिक क्लोज हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड टोटली हेरिडिटी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और एवोल्यूशन टॉपिक है। सो वो 2020-21 सेशन सीबीएसई में वो डिलीट कर दिया गया है, तो आप अगर आगे देखना चाहते हो तो आप कंटिन्यूशन कर सकते हैं फिर। ओके।